राजस्थान में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार हो रहा इजाफा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का दल पहुंचा जयपुर शहर के कंटेनमेंट जोन रामगंज क्षेत्र का लिया जायजा। कोरोना काल में कोरोना वॉरियर्स बखूबी निभा रही अपनी जिम्मेदारी। चाणक्य विकास समिति ने कोरोना योद्धाओं का माला पहनाकर किया स्वागत। कोरोना रोकथाम को लेकर प्रशासन ने की सख्ती। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। अब तक 1,28,000 वाहनों को किया गया जब्त। जयपुर की डिस्ट्रिक्ट जेल के कैदी में दिखे कोरोना के लक्षण। हालांकि कोरोना पॉजिटिव की नहीं हुई पुष्टि। परिवार को किया गया होम आइसोलेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं गुलाबी शहर और मैं हूं आपके साथ रश्मि कुलश्रेष्ठ। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोविड-19 की जंग में सबको साथ लेकर चलने की मिसाल पेश की है। मानवता पर आए इस संकट का सामना करने के लिए उन्होंने बिना किसी राजनीतिक भेदभाव सभी दलों, धर्मगुरु, उद्यमियों, भामाशाहों सहित हर वर्ग का साथ दिया है। सीएम गहलोत प्रदेश के सभी सांसदों और विधायकों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक मंच पर लेकर आए और उनके सुझाव जाने तक इस जंग को और बेहतर ढंग से लड़ा जा सके। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोविड-19 महामारी पर चर्चा की और इस दौरान नजारा विधानसभा सत्र जैसा नजर आया। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और पूर्व केंद्रीय मंत्री पीपी चौधरी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस चर्चा में शामिल हुए। कांग्रेस और भाजपा विधायकों के साथ ही सीपीएम, बीटीपी, आरएलडी और निर्दलीय विधायक भी कोरोना महामारी के खिलाफ मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चल रही लड़ाई में एकजुट नजर आए। राज्य सरकार के मंत्रियों ने भी विभिन्न जिलों के प्रभारी मंत्री और अपने क्षेत्र के विधायक के रूप में फीडबैक और सुझाव दिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लॉकडाउन के दौरान लोगों को पास जारी करने की व्यवस्था को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जहां प्रदेश में एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए पास की जरूरत नहीं होगी। हालांकि सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक ही ये छूट रहेगी, लेकिन कर्फ्यू वाले क्षेत्रों में ये छूट नहीं मिलेगी। तो वहीं अन्य राज्य में यदि कोई व्यक्ति जाता है तो उसे जिला कलेक्टर की ओर से पास जारी किया जाएगा। तो वहीं अन्य प्रदेशों से राजस्थान आने वालों के लिए संबंधित राज्य द्वारा जारी पास मान्य होगा। जिले में भी एक दूसरी जगह से दूसरी जगह जाना अनुमत नहीं था, तो अब जिले के अंदर तो आदमी जा ही सकेगा, लेकिन अंतर जिला भी उसके लिए पास की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ कर्फ्यूग्रस्त इलाकों से आदमी के आने जाने पे प्रतिबंध रहेगा। और ये जो छूट दी गई है अंतर जिला या विद इन डिस्ट्रिक्ट, ये सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक ये रहेगी। इसके अलावा जो दूसरे राज्यों में अपने स्वयं के वाहन से जाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को पास हमारे जिला कलेक्टर भी जारी कर सकते हैं, पुलिस अधीक्षक भी कर सकते हैं, एसडीओ भी कर सकते हैं, डीवाईएसपी भी कर सकते हैं, तहसीलदार भी कर सकते हैं, आरटीओ भी कर सकते हैं, डीटीओ भी कर सकते हैं, एसएचओ भी कर सकते हैं और जिला उद्योग अधिकारी भी कर सकते हैं, क्योंकि कई जगह औद्योगिक गतिविधियों की वजह से आदमी को आना जाना पड़ता है। तो उसके लिए माइनिंग एक्टिविटीज के लिए ऐसी माइनिंग वो जारी कर सकता है। और महाप्रबंधक डीआईसी, रिको के भी जिला स्तरीय अधिकारी हैं, जो डीएलओज हैं, वो पास जारी कर सकते हैं और वो अपने विभाग से जुड़ी हुई गतिविधियों के लिए जारी कर सकते हैं। इन सभी अधिकारियों के द्वारा जो भी पास जारी किए जाएंगे उनका डेली कि भाई हमने इतने पास जारी किए हैं, वो जिला कलेक्टर को उसकी सूचना दी जाएगी, ताकि ये मालूम पड़ सके कि कितने लोगों को, अलग अलग लोगों ने पास जारी किए, जिन लोगों को अधिकार दिया गया। लॉकडाउन के चलते प्रदेश भर में पानी की समस्या को दूर करने के लिए जलदाय एवं ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और लगातार ऊर्जा विभाग से जुड़ी समस्याओं के भी समाधान में जुटे हुए हैं। साथ ही मंत्री बीडी कल्ला ने कहा कि मुख्यमंत्री के हर निर्देश की पूरी तरह पालना की जा रही है। वह इसी को लेकर संवाददाता रहमतुल्लाह खान ने मंत्री बीडी कल्ला से खास बातचीत की है। लॉकडाउन 3.0 के बाद लगातार स्थितियां हैं जो सामान्य, हालांकि मरीजों की संख्या तो लगभग बढ़ रही है, लेकिन राजस्थान सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है, सरकार के मंत्री संवेदनशील है, पूरी तरह से कंट्रोलिंग में लगे हुए हैं। हमारे साथ मौजूद है बीडी कल्ला जी, जो पीएचडी मंत्री है, ऊर्जा मंत्री है, इनसे बातचीत करेंगे।
सर लगातार सरकार पूरी तरह से अलर्ट है, मंत्री संवेदनशील है, सरकार भी संवेदनशील है। अब आगे की क्या स्थिति रहेगी? जाकि आपने भी लगातार 2 बार वीसी के माध्यम से सीएम से बातचीत की। देखिए, सबसे पहले तो हम अपने महकमों से संबंधित सारी चीज़ों को दुरुस्त कर रहे हैं। जैसे 19 अप्रैल से पूरे राज्य में हैंडपम्प्स की मरम्मत का कार्य हमने हाथ में लिया है। तो पूरे राजस्थान के जितने भी हैंडपम्प्स हैं जो ख़राब हो गए हैं, या मान लीजिए पानी नहीं है तो उसको गहरा करने की बात है, अथवा कहीं कोई कनेक्शन हैंडपम्प तैयार हो गया उसका करना, ये करना, इस तरीके की चीज़ें हम लोग बराबर कर रहे हैं। ट्यूबवेल का कनेक्शन करने का काम कर रहे हैं, जो ख़राब लाइनें हैं उसको ठीक करने का काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमने एक कंटिजेंसी प्लान बनाया है जो फरवरी में ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको मंजूर कर दिया था। उसमें 65 करोड़ रुपए की लागत से राजस्थान के प्रत्येक ज़िले में हर जिला कलेक्टर के पास 50 लाख रुपए भेज दिए गए हैं। उनसे वे कंटिजेंसी प्लान के माध्यम से जहाँ जहाँ आपातकाल में जो पैसा खर्च करना चाहें कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में जहाँ पर पानी बिल्कुल नहीं है अथवा सोर्स ख़त्म हो गया है तो वे परिवहन के माध्यम से भी वहाँ पानी पहुँचा सकेंगे, और 50 लाख रुपए खर्च हो जाएंगे तो उन्हें और अतिरिक्त राशि भी उपलब्ध करा दी जाएगी। प्रत्येक जिला कलेक्टर कम से कम सप्ताह में एक अथवा पखवाड़े में एक मीटिंग लेंगे। उसमें तमाम अधिकारी, बिजली और जलदाय विभाग के अधिकारी भाग लेंगे। उनसे फीडबैक लेकर जहाँ जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ पर उस राशि को, कंटिजेंसी की राशि को खर्च किया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि राजस्थान में इस प्रकार के प्लान से कहीं पर भी पानी की आपूर्ति में कोई कोर कसर नहीं रखी जाएगी और पर्याप्त मात्रा में लोगों को पानी उपलब्ध होगा। जहाँ तक बिजली का सवाल है, इन दिनों में हम अपने बिजली की लाइनों को, खंभों को, हमारे जितने भी जीएसएस वगैरह इनको मरम्मत और देख रेख का काम, रख रखाव का काम करते हैं। और चूँकि इन दिनों में आंधियाँ, तूफान, बरसात वगैरह आती रहती है, तो इस स्थिति को देखते हुए पूरे राज्य में अभियान चला करके लाइनों की देख रेख और रख रखाव का काम किया जा रहा है। अभी तक तो आपने देखा होगा कि कोरोना की महामारी को देखते हुए पूरे राज्य में बिजली और पानी की आपूर्ति में कहीं कोई कमी नहीं आई है। और मान लो कहीं पर कोई लाइन टूट गई है अथवा फूट गई है अथवा कोई व्यवधान आ गया है तो हमारे जलदाय कर्मी, विद्युत कर्मी कोरोना वॉरियर की तरह काम करके उनको ठीक कर रहे हैं। सर, भीलवाड़ा के बाद बयाना भी एक मॉडल के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। सिर्फ 3 ही पॉजिटिव पेशेंट रहे जो नेगेटिव होने की संभावना है, और मरीज उनमें डेथ भी किसी की नहीं हुई। क्या कहेंगे? निश्चित रूप से भीलवाड़ा ने, इवन बीकानेर में भी 1 या 2 केस जो है आए हुए हैं। बाकी कुल मिलाकर इन जिलों में जो है एहतियात के कदम उठाने के बाद पॉजिटिव केस नई के बराबर आए हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये शीघ्र ही ग्रीन जोन में तब्दील होंगे। और कुल मिलाकर आपने देखा होगा, कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान के तमाम पक्ष और विपक्ष के एमएलए, मंत्रियों से और संबंधित लोगों से बातचीत कर उनके जो भी सजेशन थे उन सजेशंस को फील्ड में लाने के लिए, और आज प्रधानमंत्री जी से उनकी जो वीसी हो रही है उसमें उस फीडबैक को काम लेकर राजस्थान को कोरोना से मुक्त करने की वो एक तरह से प्लानिंग करेंगे। बिल्कुल सर, देखा गया कि वीसी के माध्यम से कल जो बातचीत हुई है तमाम एमएलए से, एमपी से, लग रहा था एक तरह की सदन ही ये पूरी तरह से सज गई। और लगातार सुबह से लेकर के शाम तक मुख्यमंत्री जी ने लगातार जो सबसे बातचीत की, सबकी बात सुनी, तो लग रहा है कहीं ना कहीं लगातार हार्डवर्क सरकार की तरफ से हो रहा है। राजस्थान सरकार पूरी तरह से सतर्क है और माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार व्यापारियों से, मजदूरों से, जनप्रतिनिधियों से, तमाम अधिकारियों से, जिला कलेक्टर से और जितने भी लोग हैं उन सब से बातचीत कर रहे हैं। कल प्रमुख रूप से जो माइग्रेंट लेबर है उस समस्या के बारे में काफ़ी बातें आई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि हम अतिशीघ्र एक तो ज़िले से ज़िले में आवागमन, एक ज़िले से दूसरे ज़िले में आवागमन को सरल और सुविधाजनक बनाएंगे।
और उसके साथ जो प्रवासी लोग बाहर रह रहे हैं उनके लिए स्पेशल ट्रेन्स की व्यवस्था करने का काम हाथ में लेंगे। इसके लिए सुबोध जी अग्रवाल को उन्होंने पूरे राजस्थान का कन्वीनर बनाया है और वे इस संबंध में जो भी फीडबैक जनप्रतिनिधि अथवा आम लोगों के माध्यम से आएगा उसके आधार पर नई स्पेशल ट्रेन चलाने का काम हाथ में लेंगे और इसके माध्यम से प्रवासी लोगों को यहाँ लाया जा सकेगा। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ बी डी कल्ला जी, जो ऊर्जा मंत्री है, PhD मंत्री। जिस तरह से राजस्थान सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है, मंत्री तमाम संवेदनशील है, बी डी कल्ला जी खुद संवेदनशील है। जल को लेकर के यानी प्रदेश में जो पानी की समस्या है उससे समाधान पूरी तरह से समाधान करने के लिए लगातार प्रयासरत है। सहयोगी दिनेश पारी के साथ रहमतुल्लाह खान, न्यूज़ इंडिया, जयपुर। कोरोना रोकथाम को लेकर देश में कोरोना वॉरियर्स बखूबी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और संकट के काल में बिना रुके ड्यूटी कर रहे हैं। जहां इसी को लेकर जयपुर में चाणक्य विकास समिति ने कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया है, जिसमें सफाई कर्मी, पुलिसकर्मी और मीडिया कर्मियों का माला और श्वाल उड़ाकर उनका स्वागत किया गया। वह इस दौरान कॉलोनी वासियों की ओर से नगद राशि भेंट कर सम्मानित भी किया गया। जयपुर नई दिल्ली रोड स्थित निम्स यूनिवर्सिटी में फाइन आर्ट्स में HOD पद पर कार्यरत जितेंद्र सिंह बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, जिन्होंने कई पेंटिंग्स और कला के माध्यम से अपनी कला को निखारा है और साथ ही फाइन आर्ट्स के विद्यार्थियों को भी काफी कुछ सिखा रहे हैं। वह जितेंद्र सिंह ने कहा कि निम्स यूनिवर्सिटी में फाइन आर्ट्स को लेकर छात्रों पर खासा ध्यान दिया जाता है। जितेंद्र सिंह ने कला का परिचय दिखाते हुए निम्स यूनिवर्सिटी के चेयरमैन डॉक्टर BS तोमर का भी स्केच बनाया है। वह जितेंद्र सिंह को अपनी प्रतिभा के लिए कई जगहों पर सम्मानित भी किया गया है। मैं जितेंद्र सिंह, HOD फाइनेंस, और हमारे अंडर में आपके BFA कोर्स चलता है और सारे बच्चे यहाँ पे मेरे अंडर में बहुत ही डिसिप्लिन के तहत काम करते हैं और ये बहुत ही बच्चे अच्छे हैं। इनका माने कि समय समय पर आउटडोर भी लेके जाते हैं और लॉकडाउन पीरियड में हमने ऑनरेबल चेयरमैन साहब का एक फुटेड पेंसिल में मैंने बनाया है जो कि आज कंप्लीट हुआ है। जयपुर के डिस्ट्रिक्ट जेल में एक कैदी को कोरोना के लक्षण मिले हैं। सूचना के बाद मेडिकल टीम मौके पर पहुंची और कैदी का हेल्थ चेकअप करवाया गया। हालांकि अभी तक मेडिकल रिपोर्ट नहीं आई है। मिली जानकारी के मुताबिक कैदी शाम में सामरे कला का गांव का रहने वाला है और अवैध शराब की तस्करी में उसे जेल हुई थी। अचानक कैदी की तबीयत खराब हुई, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सोशल मीडिया पर महाराणा प्रताप के खिलाफ टिप्पणी करना 2 पुलिस कांस्टेबल को भारी पड़ गया। सोशल मीडिया पर महाराणा प्रताप को लेकर लिखे गए अपशब्दों के मामले में दोनों पुलिस कांस्टेबल्स के खिलाफ राजपूत समाज ने मोर्चा खोल दिया है। राजपूत समाज की ओर से पुलिस कांस्टेबल के खिलाफ जयपुर में वैशाली नगर थाना और करधनी थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया है। वहीं करीब 1 दर्जन लोग जमा होकर पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचे, जहां पर दोनों पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर कमिश्नर को ज्ञापन भी दिया गया। पिछले 2 दिनों से हमारे देश के महापुरुष हिंदुजा सूरज महाराणा प्रताप जी के बारे में जिस प्रकार से अनगढ़ टीका टिप्पणियाँ सोशल मीडिया पे की गई, उसके खिलाफ आज हम रॉयल ग्रुप की तरफ से पुलिस महानिदेशक भूपेंद्र कुमार जी यादव को हमने ज्ञापन दिया है और सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए हमने बोला है। यादव साहब ने हमें यह आश्वासन दिया है कि उनकी तरफ से जल्दी ही जो इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। महाराणा प्रताप आज पूरे देश के महापुरुष थे। आज सर्व समाज के लोग महाराणा प्रताप को अपना आदर्श मानते हैं और ऐसे महापुरुष के बारे में इस प्रकार से गलत टीका टिप्पणियाँ की जाएगी, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और उन पे तुरंत प्रभाव से जो दोषी हैं उनके खिलाफ जल्दी से जल्दी इसमें कार्रवाई की जाए।
धरती पर मौजूद प्रत्येक इंसान का अस्तित्व माँ के कारण ही है। माँ के जन्म देने पर ही मनुष्य धरती पर आता है और माँ के स्नेह, दुलार और संस्कारों में मानवता का गुण सीखता है। मदर्स डे पर पूर्व मंत्री हमीदा बेगम ने अपने बेटे कांग्रेस नेता तनवीर खान के लिए शब्द बयां किया है। दरअसल कांग्रेस नेता को तनवीर खान को राजनीति में सीखा अपनी माँ हमीदा बेगम से मिली है। हमीदा बेगम से खास बातचीत की है न्यूज इंडिया संवाददाता रहमतुल्लाह खान ने। मदर्स डे पर आज विशेष बातचीत करेंगे पूर्व मंत्री हमीदा बेगम जी और उनके पुत्र जो है तनवीर खान, उनसे हम बातचीत करेंगे। आज कहते हैं कि माँ का आंचल हर एक अपने बच्चे को नसीब होता है और अपनी ज़रूरत हर एक बच्चे की ज़रूरत होती है, वो छोटी सी छोटी ज़रूरत होती है, वो अपनी माँ है वो जो पूरी करती है। माँ का जो है बहुत ही बड़ा जो प्रेम होता है अपने बच्चे की तरफ। तो हम बातचीत करेंगे हमीदा बेगम जी से जो पूर्व में मंत्री रही हो राजस्थान सरकार में। आपसे बातचीत करेंगे अपने, आप एक माँ है और आप किस तरह आज मातृ दिवस है मदर्स डे पर क्या कहेंगे? मैं इतना ही कहूँगी कि हर माँ अपने बच्चे को बहुत स्नेह दे और माँ क्योंकि पहला पाठशाला होती है। माँ जिस तरह की भी बच्चे को सीख देगी वो बच्चों में अपने आप नज़र आएगी। जैसे आप अगर मेरे तीनों बच्चों को देखें तो उसके अंदर मेरी झलक आपको मिलेगी, क्योंकि उनको मैंने वैसे ही रखा है। और माँ तो माँ होती है। अब मैं तो हमेशा कहती हूँ कि बेटा पेट में पाला है तो गोदी में पालने में ज़्यादा मज़ा आता है। माँ की अपनी अहमियत होती है और मेरे बच्चे ये समझते भी हैं। तनवीर साहब है, मेरे बेटे फिरोज़ खान है, अली अकबर खान है, रोज़े से हैं इसलिए सो रहे, मैंने उठाया नहीं। माँ का अपना एक बहुत बड़ा ही होता है। खुद भूखी रह जाएगी, प्यासी रह जाएगी, लेकिन बच्चों को कभी नहीं। उनको अपने बच्चे की एकदम से अगर वो जोर से सांस भी ले लेता है ना, तब भी वो सोचती है कि आज मेरे बच्चे ने ऐसा क्यों किया। वो जब तक उसे कुचलती रहती है कि तुम बताओ ना तुम्हें क्या हुआ। वो अपने बच्चे के चेहरे से, उनके आने से, उनके चलने से पता चल जाता है उसे कि आज मेरा बच्चा किस मूड से आ रहा है। आप भी राजनीति में माँ और आपका बच्चा भी राजनीति में है, दोनों ही राजनीति में, क्या कहेंगे? होते आए ही हैं। आज सबसे बड़ी मिसाल तो हमारी खुद की लीडर है सोनिया जी, उनके दोनों बच्चे आज राजनीति में। मैं भी चाहूँगी कि अगर मेरे बच्चे इस चीज़ को संभालते हैं तो कामयाबी से, और जिस तरह से मैंने अपने अल्पकालीन वक्त के अंदर जो मेहनत करके काम किया, नाम कमाया है, उससे भी ज़्यादा नाम कमाएंगे। बिल्कुल, हम तनवीर जी से बातचीत करेंगे। तनवीर जी, आप अपनी माँ के लिए क्या कहेंगे? आज मातृ दिवस है, जितना माँ के लिए कहें उतना ही कम है। माँ के लिए जितनी तारीफ की जाए, माँ तो जितना सीखो माँ से सीखा जाता है सबसे ज़्यादा। शुरू से लेकर आज तो सीखते जा रहे हैं। माँ की तो बहुत बड़ी डिक्शनरी है। माँ तो सीखने को मिलता है, सुबह शाम जब बैठे माँ से तो कुछ ना कुछ नई बातें ही मिलती है। और माँ शब्द में इतना सब कुछ है कि सब कुछ पूरा हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। माँ जो शब्द है, माँ जब मुँह से नाम लेते हैं तो पूरा मुँह भर जाता है। तो जब मुँह भर जाता है तो ज़िंदगी में लगता है कि बहुत सारा आनंद आता है, खुद खुशी मिलती है माँ का नाम लेते ही। इससे ज़्यादा माँ के लिए क्या बताएं। माँ का नाम लेते ही बड़ी बस अपने आप में बहुत खुशी ज़्यादा होती है। आप राजनीति में हैं, आपकी माँ से क्या कितना सीखने को? राजनीति में माँ किसी सीखने को मिलता है। माँ राजनीति में माँ शुरू से बोल्ड थी, अच्छा लोगों के लिए काम करती थी, बहुत से लोगों के लिए काम भी आया करती थी। तो हमने को ये लगता है कि यार हम भी कुछ ऐसा करें। तो आने दिनों में धीरे धीरे प्रेरणा मिली, पॉलिटिक्स में प्रेरणा मिलती। माँ भी थी तो हर चीज़ों की प्रेरणा से आगे था कि पॉलिटिक्स में आने का इच्छा जारी करी। शुरू से 7 अटैच थे हर तरीके से, गाँव से, शहर से, नेताओं से। तो कोशिश करते हैं इंशाल्लाह हम भी कुछ माँ की तरह आगे बढ़े और कुछ बढ़ा आगे आए, कुछ बने, कोशिश कर रहे हैं। पार्टी ने कुछ काम जिम्मेदारी सौंप रखी है 2-3 स्टेटों की, ओबीसी में, हरियाणा, बॉम्बे, गोवा। अच्छा काम कर सोचती है। माँ से मैंने बहुत कुछ सीखा है और आज भी सीखता जा रहा हूँ। जब भी मैं घर आता हूँ सबसे पहले माँ से मिलता हूँ। घर जाता हूँ, अंदर जाता हूँ, पहले माँ से मिल के फिर बाद में आते हैं। खाना माँ के साथ ही खाते हैं, माँ के साथ बैठते, पूरी फैमिली एक साथ ही खाना खाते हैं, बैठते हैं, सब एक साथ इकट्ठे होकर खाना खाते हैं। पापा जी बैठते हैं, भाई बैठते हैं, सब बच्चे, मेरा बेटा, ये फरहान, मैं और मेरी मिसेज, सब एक टेबल पे एक साथ खाना खाते हैं। और माँ उसमें हेड होती है और हम तो माँ की अगुवाई में चलते हैं सबके सब। आज भी हमारी माँ से जितने भी सुनो उतना ही कम है। बहुत अच्छा लगता है। माँ का शब्द ही हमारे लिए सब कुछ है बस। और डिक्शनरी, बड़ी डिक्शनरी माँ ही है। बिल्कुल, आप क्या कहेंगे मातृ दिवस को लेकर के?
मातृ दिवस को लेके माँ से बड़े तो कोई बात है भी नहीं। और माँ है वो बच्चे की फर्स्ट पाठशाला है। यूनिवर्सिटी कॉलेज में वो तहजीब तरीका नहीं सिखाया जाता है, तो माँ से बाई बर्थ में सीखा जाता है। माँ ही सब कुछ है बच्चे के लिए। माँ ही क्लास में इसकी जो पाठशाला है, जो घर में संस्कार देते हैं बच्चों को, वो माँ के द्वारा ही दिए जाते हैं। आदमी तो सुबह निकलता है, शाम आता है, 24 घंटा जो मदर ही बच्चे के साथ रहती है। बिल्कुल, जिस तरीके से हमीदा बेगम जी से बात की, उनके बच्चे जो है बड़े लड़के, उनको तनवीर से बात की है। मातृ दिवस एक बहुत बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा माँ का रूप है। माँ दुनिया में सबसे पहली पढ़ाई होती है वो माँ करवाती है, और उसके बाद में जो है बच्चे स्कूल की तरफ जाते हैं। लेकिन बहरहाल जो है तनवीर ने अपनी बात कही, वहीं हमीदा बेगम जी ने अपनी बात कही मातृ दिवस को लेकर के। सहयोगी लव कुमारी के साथ रहमतुल्लाह खान, न्यूज इंडिया, जयपुर। कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के दल ने जयपुर पहुंचकर जायजा लिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम ने सीएमएचओ जयपुर प्रथम के कार्यालय पहुंचकर गतिविधियों की ब्रीफिंग की है और उसके बाद शहर के कंटेनमेंट जोन रामगंज क्षेत्र के सुभाष चौक और आसपास के क्षेत्र का दौरा कर सर्वे, स्क्रीनिंग, सैंपलिंग और कर्फ्यू की जानकारी ली। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर अब पुलिस प्रशासन और ज्यादा सख्त नजर आ रहा है। जहां प्रदेश में लॉकडाउन और कर्फ्यू का उल्लंघन करने पर 5,600 लोगों के खिलाफ 2,700 मामले दर्ज किए गए हैं, तो वहीं कोरोना संक्रमण को लेकर सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने या आपत्तिजनक मैसेज वायरल करने वाले 280 आरोपियों के खिलाफ 199 मामले दर्ज किए गए हैं। राज्य में लॉकडाउन के दौरान अब तक करीब 2700 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। एपिडेमिक एक्ट के तहत, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत और आईपीसी की विभिन्न धाराओं में, और ये मुकदमे 5,600 से ज़्यादा लोगों के खिलाफ दर्ज किए गए हैं। कुल 199 एफआईआर सोशल मीडिया के दुरुपयोग को लेकर के दर्ज की गई हैं 280 लोगों के खिलाफ, जो कि सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स का दुरुपयोग करते हुए पाए गए और उन्होंने गलत पोस्ट की। कालाबाजारी के 121 प्रकरण अब तक दर्ज किए हैं, जिसमें कि लोग आवश्यक वस्तुओं को ज्यादा कीमत पर बेचते हुए पाए गए। जयपुर के बस्ती कानोता टोल प्लाजा पर यात्रियों की जांच कर रहे चिकित्सा कर्मियों का ग्रामीणों ने माला पहनाकर स्वागत किया है। आपको बता दें कि बस्ती सीएचसी के डॉक्टर और आयुर्वेदिक चिकित्सा कर्मचारी टोल प्लाजा पर जयपुर जाने वाले सभी वाहनों की जांच कर रहे हैं और लोगों को कोरोना महामारी के बचाव को लेकर जागरूक कर रहे हैं। जो जयपुर से बाहर जो बसें जा रही है इस रोड से, उन सभी श्रमिकों का जो बसों में सवार हैं उनका मेडिकल हेल्थ चेकअप कर रहे हैं। कोई बीमार है उनको दवा दे रहे हैं और उनकी स्क्रीनिंग करके उनको भेज रहे हैं। अब तक यहाँ से करीब 300 व्हीकल बसें यहाँ से जा चुकी श्रमिकों को लेके, उनका हमने मेडिकल हेल्थ चेकअप किया है। जो बीमार है उनको दवा दे रहे हैं। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज इंडिया।